जब नामदेव को लगा कि भगवान विट्ठल सारा दूध पी जाएंगे, तो उन्होंने प्रभु को जोर से आवाज दी, बोले विट्ठल तुम सारा दूध पिए जा रहे हो। विट्ठल नामदेव ने भगवान विट्ठलनाथ कटोरे का पूरा दूध पिए जा रहे। नामदेव ने कहा कि ये तो भगवान पूरे कटोरे का दूध पिए जा रहे हो, क्या मुझे प्रसादी नहीं दोगे? ऐसे भगत होते हैं, बरसाती नहीं 12 मासी बनो, बरसाती नहीं 12 मासी। न सावन हरे महाराज, न सावन सूखे और न भादो हरे, एक समान। आज हम महापर्व के दिन देखते, आज मकर संक्रांति, आज तो महाराज, आज तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आज तो तीनों लोगों को ऊपर से नीचे कर देगा। अरे हमारे लिए तो रोज मकर संक्रांति, हमारे लिए जी चंगा तो कटौती, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री, सो घोर घोर। एक दिन नहीं, राम नाम के अमृत को हर रोज, हर पल, हर क्षण, हर कण और पल पल में जियो और पियो। महाराज क्या मुझे प्रसादी नहीं दो? पिताजी तो, महाराज नामदेव कहने लगे, पिताजी तो मुझे रोज प्रसादी देते थे, आप तो पूरा दूध पिए जा रहे। भगवान ये क्या करते? पिताजी तो डेली जाके हमें दूध देते थे। नामदेव का प्रेम देखकर विट्ठलनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और प्रभु ने नामदेव को गोद में उठा लिया। नामदेव को, अरे मुस्कुरा जाओ, अरे भगवान आ गए, अरे रघुनाथ आ गए, ए महादेव आ गए, अरे तीनों देवता आ गए, तीनों देवरानियां आ गई। अगर परीक्षा कर लोगे तो लल्लू बन जाओगे। लल्लू 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 बनना चाहते हो क्या? हमारी माताएं खोलती खोलती बालाजी धाम में आ जाएंगे, बाबा हमारे यहाँ कहाँ है अभी? हम कहेंगे भैया जरा लल्लुओं की भीड़ लगी, अच्छा ले जाओ। बुरे भैया लल्लू तो नहीं बनना, आते जाते रहो। अब जो नहीं आएंगे भगवान चाट चाट के फिर लल्लू बनाएंगे। महाराज नामदेव को गोद में उठा लिया और दूध पिलाया। अपने हाथ से नामदेव को अपनी गोद में भगवान ने उठा लिया, अपने हाथों से भगवान के भक्त श्रोमणी नामदेव को अपने हाथ से दूध पिलाया और दृढ़ आस्था भक्ति से, दृढ़ प्रेम से जड़ भी चेतन हो जाता। ये मूर्ति है बालाजी की मूर्ति का तेज देखना, आप मैया की मूर्ति का आप तेज देखना बोलती। आप, अरे हमारे भारत की रीति ऐसी है, यहाँ अंशा की तो बात क्या है, आप पत्थर वृक्षों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, खेत खलियान, दुकान मकान, घर परिवार, भांजी बेटा बहू बेटी, हर जीव की पूजा होती। इसलिए ये विश्व गुरु कहा गया है भारत, विश्व महान चेतन बन जाओ, जीव मात्र के साथ मैत्री रखो, हर
जीव के साथ ये नहीं, इन सारे कटु वचन जब मिलते हो ना बोले भैया राम राम भैया, राम राम भैया, और कैसे भैया, जय हो तुम्हारी, वो राम राम करे। अरे अरे तुमको मानव जीवन दिया है, जब तक शरीर चलाएवान है, जब तक चलाएवान है खींच के चले शेर, मेरे बाबा, लेकिन अकड़ नहीं, आपका स्वरूप है आनंद से। भगवान श्री रघुनाथ में पौरुष था, भगवान की महाराज 2.25 गज की छाती, कितनी लंबी भुजाएं, सिंह जैसी, जिस सीना है ना ऐसे नहीं था, ये कटु बदन, ये मेहनत से आप ढीले ढीले से, खोए खोए से, सेमे से, सुकड़े सुकड़े से, इतना सुंदर आपको हमको मनुष्य योनि दी। अरे इसकी कदर कर, रोके नहीं, हंस के निकालो इस जीवन यात्रा। जीवन यात्रा आपकी याद रखी जाएगी कि बालाजी धाम ग्राम बरेठा में सत्संग 1 साल नहीं, जब तक हमारी आपकी सांस है तब तक चलेगा। अरे सरसों तो हरिया रही है, सरसों अच्छी होगी, गेहूं भी अच्छे होंगे। अरे अब तो हंस जाओ भाई, बाबा मेरे गट भले ही हमें मत देना, सब ले जाओ, पर अच्छा होगा भाई, सीधे ले जा, सीधे ले, ना पैसा आसी में क्या महाराज, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारा सफल होगा। इधर कहीं पिताजी ने नामदेव जी से कह दिया, हमारा साथ बात आ गई, 5 वर्ष की अवस्था, और भगवान ने अपने हाथ से गोद में उठा के दूध पिलाया। श्रीधर स्वामी ने कहा सबके साथ मैत्री भाव रखो, सभी के साथ मैत्री भाव, ईर्ष्या नहीं, प्रेम। जहां अब आए प्रेम रखो, न मैं ज्ञानी हूं न आप ज्ञानी है, ज्ञानी तो कोई और है जो हमको ज्ञान देता है। अगर उससे ज्ञान लेना जान सकते हो तो उससे मांगो, ज्ञान देगा तुम्हें, मार्गदर्शन करेगा, सच्चा रास्ता दिखाएगा, आपके कल्याण का मार्ग दिखाएगा। लेकिन उस प्रभु से मांगो, ऐसा न हो हमारा मन किसी के लिए कुभाव न, हमारा मन मैला न हो, जल। अभी मैं पूजा करके निपटा, मैंने प्रभु इस दुष्ट मन को रोकना, किसी के भी प्रति बैरी कहीं कुभाव न कर बैठे, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर हमारे अंदर कुभाव आ गया, हमारी पूजा बेकार है। हम कितने श्लोक पढ़ लें, सब बेकार है। हम कितनी माला फेर लें, सब बेकार। तो महाराज श्रीधर स्वामी ने कहा सबके साथ मैत्री रखना, तो यही सच है, पर यदि सबके साथ मैत्री न रख पाओ तो कोई हद नहीं है, मगर किसी के साथ बैर मत रखो। मैत्री भाव नहीं आए तो बैर भी मत रखो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से बैर मत। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन किसी से बैर न करना भी मैत्री के साथ समान है।
आपने किसी से अच्छा कभी कभी क्या होता है, बात तो करेंगे अपन किसी के कल्याण के लिए, तो बोले मैंने थोड़ी उससे कहा, भाई हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, आपको सच्ची राह बता रहे, मार्गदर्शन कर रहे हैं। मार्गदर्शक आपके व्यास पीठ पर बालाजी महाराज बैठे हैं, पंच बैठे हैं, संत बैठे हैं। यहाँ पर जो भी विचार विमर्श करके आप अपना प्रस्ताव रखेंगे वो कल्याणकारी है। और आपने कहीं अकेला मत दे दिया तो आप उसमें फेल हो जाए। विमर्श भगवान भी विमर्श करते हैं, भगवान के भी मंत्री संतरी हैं। धर्म की 13वीं पत्नी है मूर्ति। धर्म की 13वीं पत्नी कौन है? मूर्ति। और उसके घर नर नारायण प्रकट होते हैं। नर नारायण कहां प्रकट होते हैं? मूर्ति के समय। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। किसके महाराज? नारायण के माता पिता कौन है? मूर्ति एवं धर्म। भगवान सुखदेव कहते हैं मूर्ति में प्रेम रखो। मूर्ति माता पिता है और मूर्ति में प्रकट कौन होते हैं? भगवान। तो मूर्ति कौन है? नर नारायण की माता पिता। जिस मूर्ति में बात कर उससे प्रेम करो। बालाजी की मूर्ति है, मूर्ति में बालाजी प्रकट होते हैं। तो मूर्ति कौन है? बालाजी के माता पिता। माँ की मूर्ति है, मूर्ति से सभी भाव रखते हैं। तो मैया के कौन है? माता पिता। वो मूर्ति है। हमारी सभी की पहचान हमारे माता पिता से। कोई बगैर माता पिता के पैदा होता ही नहीं। संतों से भी मूर्ति। और धर्म को पिता मानोगे तो उसके जहां नारायण आवे। क्या करेंगे? धर्म को पिता मानोगे, उनके यहां नारायण का जन्म होगा। क्या करोगे? उनके जहां नारायण का जन्म। और बद्री नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते। क्या करते हैं? भगवान बद्री नारायण अपनी मां मूर्ति से साल में एक बार मिलने के लिए। धर्म पिता है। धर्म क्या है? भगवान सुखदेव कहते हैं हे राजन, धर्म कौन है? पिता। और मूर्ति कौन है? आज तक ये बात किसी ने आपको बताई क्या? कभी नहीं बताई। आज तक आपको ये बात बताई? जागते रहो, जागते रहो। मूर्ति के माता पिता कौन है? भगवान के माता पिता कौन है? मूर्ति। यदि धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर नारायण प्रकट हो जाएंगे। धर्म का पालन, धर्म से जो टिका वो मर। उसके लिए इस संसार में न तो कोई स्थान है न ठिकाना है। संत महात्मा भगत महापुरुष सत्पुरुष देव पुरुष आदि पुरुष वही बन सकता है जो फक्कड़ अपने लिए नहीं, जो संसार के लिए जिएगा, पूरे राष्ट्र के लिए जिएगा, इस मातृभूमि के लिए जिएगा। जैसे योगी बाबा ने धर्म के लिए डंका बजाया। अरे योगी बाबा का डंका भारत में नहीं, योगी बाबा का डंका विदेशों में भी होता। फक्कड़ है। माता चाय की दुकान लगाती है, बहन प्रसाद की दुकान लगाती है, भाई आर्मी में है, आप समझिए, और सादा चप्पल सादा घर। क्या बात है, फक्कड़ ऐसे होते।
जो अपने परिवार को राजनीति में बैठकर उच्च पदों पर बैठकर जो अपने परिवार की तिजोरी भरता है वो विनाशी है। राजनीति में, आदि नीति में और ब्रह्म नीति में जो पकड़ होगा वो ही राज करेगा। आज इस महापर्व पर, मकर संक्रांति का महापर्व, महाकुंभ के पर्व पर मैं आपको अपनी वाणी से संबोधित करना चाहता हूं कि भारत जैसे राष्ट्र में संतों का राज आएगा। खुल के ये जितने भूखे भेड़िए हैं सब जाएंगे, ये नजर नहीं आएंगे। आज ये वचन देता हूं, ये इतने निस्बतखोर, आदमखोर हो गए कि ये प्रजा इनको ठिकाने लगाए। अनुमान तुम्हारे बल हम डरपत नहीं। सत्य कहने में अगर हमको फांसी भी लगती है तो इस राष्ट्र के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए मुस्कुराते मुस्कुराते अपने जीवन का बलिदान दे देंगे। बात तो तब है अगर सन्यासी, और वो भी सन्यासी कैसे, योगी जैसे भक्का। सन्यासी भी ठोगी नहीं, पाखंडी नहीं, योगी बाबा जैसे फक्कर जिसको एक छदमी का लालच है। ऐसे अगर वैसे आए तो लूट खाएंगे, वो कार कोठी में एसी में चलेंगे, वो तुमसे मिलेंगे भी नहीं, वो भी अपनी तिजोरी भरेंगे। अब तो ये सनातन जाग गया, अब तो ये सनातन प्राकट्य हो गया, अब तो ये सनातन का समय आ गया, अब तो ये सनातन इन विनाशकारियों का वध करेगा। जब सनातन जागेगा तब हमारे इस राष्ट्र की प्रजा का भाग्य खुदा होगा। न कोई गरीब होगा, न लाचार होगा, न बेबस होगा। आपके घर सर्व संपन्न संपत्ति से भरपूर रहेंगे। तब सनातन को और योगी जैसे बाबाओं को आप उन पर सत्ता का पूरी मोहर लगाएंगे, तब आपका भाग्य उदय होगा। मैं कुछ गलत कह गया क्या? जमाई नहीं लेते भाई कथा के सामने बैठ के। राम राम कहा करो जमाई समय। राम राम। जय श्री महाराज। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। लो क्या कथा मिल गई। ब्याह की बात वही मेरे बाबा। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह कर दिया गया। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया। आज महाशिवरात्रि का महापर्व और सारी कथा मिलन, आप भगवान शंकर का महायज्ञ चालू हो गया। उद्घोष, महाकुंभ का उद्घोष। शंखनाद प्रयाग में कल 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने कल महाकुंभ में पूर्णिमा को स्नान किया। 1,65,00,000 समथिंग 2 करोड़। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं? क्या बात है। अरे बहुत से तो देशों की पॉपुलेशन जो हमारे एक दिन में इतना जहां पर स्नान किया था उनकी जनसंख्या भी नहीं है। हमारी पवित्र धारा गंगा जमुना सरस्वती की पवित्र नीर में स्नान कर रहे हैं, उत्साहित है।
आनंदित है। बड़ा सर्वश्रेष्ठ हमारे प्रभु का इस समय हमारे लिए ये कल्याण के लिए मंगलाचार है और इससे हम सशक्त होंगे, शक्तिवान, निर्विकारी होंगे, निर्विघ्नकारी होंगे, निष्पाप, निश्चल, निष्कपट होकर केवल परोपकारी होंगे। सच्चे दरबार की जय। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह बोले ना। भगवान शंकर के साथ कर दिया गया। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान किया, इसलिए सती जी ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। ये कथा मैंने कई बार आपके सम्मुख रखी है। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से ईर्ष्या करते थे। ब्रह्मा जी के कहने के बाद दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपनी महाराज छोटी कन्या का विवाह किया था। यो दक्ष नहीं चाहता था कि मेरी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हो गए। वो कैसा है? बसमी लगाता है, सर्पों को गले में डालता है, मुंडमाला पहनता है और सिंह का महाराज छाल उसका बागंबर बना के और शरीर से लपेट कर और मुस्टंडा बन के जटाओं को भस्मी लगा के और डमरू लेके और सांप बिच्छुओं के साथ और बगैर हाथ पैर के, किसी का मुंह पीछे, किसी की आंखें ही नहीं, किसी के कान नहीं और किसी के नाक नहीं, ऐसों के साथ हम विवाह नहीं करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने बहुत अनुरोध किया। वो साक्षात भगवान है, जब करना पड़ा, अर्थात महाराज भगवान शंकर महान है। भगवान शंकर के बराबर मानता किसी में है। जब आप स्वयं संभो हर हर महादेव, जब आप शंकर भगवान की ख्याति विख्याति, उनके चरणों में अनुराग और प्रेमा भक्ति, उनका कीर्तन संकीर्तन बंदन और उनकी पूजा और उनके प्रति समर्पित भाव रखेंगे, भगवान शंकर बहुत दयालु है तथा तुरंत ही तथास्तु कर देगा। सचराचर के जगत गुरु है, संपूर्ण संसार के जगत गुरु है। भगवान शंकर कौन है? संपूर्ण संसार के जगत गुरु है। संत ज्ञानेश्वरी जी ने ज्ञानेश्वरी में कहा है कि जगत में जितने धर्म संप्रदाय है उनके आदि गुरु भगवान शंकर है। अब आ गई बात, जितने भी पंथ है, कैसे कहते हैं, उनके गुरु कौन है? अरे जो मुगल अपने आप को अलग मानते हैं, क्रिश्चियन अलग, हम हैं एक ही पिता की सत्ता। सबके गुरु कौन है? और बता दो कि ईसाइयों के भी है, मुगलों के भी है, सिखों के भी है, जैनों के भी है, बौद्धों के भी है, हिंदुओं के भी है, सनातनियों के भी है। मैंने अभी इतने पंथों का नाम लिया, आप बता दो जरा पंथ क्यों? अभी हमने इतने पंथ बताए, जरा आप इनका अनुमोदन कर दो। सारी सृष्टि भगवान शंकर के अधीन है। वो आदि गुरु है, अनादि गुरु, आदि गुरु। गुरु किए बिना मत रहो कभी, चिर बात अब गुरु किए बगैर आपका जीवन अधूरा है। जैसे हमारी शादी ब्याह नहीं हो, हम अधूरे।
हाँ? आजकल की तो बात बहुत चल रही है, सारी क्या हो कहा रही है, लड़की मना कर देती है ढीले ले ले पहले कमाने वाले। तू ये बता तेरा पैकेज कितने का है? और बेटा ये लड़काओं ने ठानी के मैं तो मॉडी देखूंगा। अरे तुमने मॉडी देख के गलती कर दी, अब मैं तुम्हारी क्लास लगा देती। हमारे टाइम में मॉडी माड़ी को कोई चक्कर नहीं है, तो लायू और ब्राह्मण तलक का तो बस हो गई धुलातरी बंद। बोले आजा बेटा 7 बार घूम जा, घूम गया। पढ़े लिखे लड़के कहने लगे हम तो लड़की देखेंगे। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, इनको सर्विस देना चाहिए। कितने पढ़े लिखे हो? बोले भाई मैं तो बीएससी हूं। बोले मैं एमएससी टॉप हूं। तुमने टेक्नोलॉजी किससे की है? बोले मैं सिविल से हूं। बोले मैं इलेक्ट्रॉनिक आईटी से। अब आप सुन लीजिए, नौकरी लगी, प्रयास में हूं तो निठल्ले चले आए निठल्ले लड़कियां कह देती है टिल्ले ले ले। क्यों कह रहा बेटी? हमारी बात नहीं बनी पिताजी। अगर जहां कहीं शादी हो भी जाती है बगैर जो रोजगार नहीं है तो उसके लिए एक ही है, मारो हमारा एहसान कि लड़की ने हाँ कर दिया, नहीं तो बेटा तुम्हारा कुंवारा रह जाता। नहीं तो बेटा तुम्हारा कुंवारा रह जाता। मानो हमारा एहसान कि लड़की ने, मैं ठीक बोल रहा हूँ। आजकल आप देख सकते हो महाराज, लड़की ये तैयार नहीं। भगवान शंकर, बात आ गई जहां जगत गुरु है। महाराज गुरु किए बिना आप मत रहना, आपका कल्याण नहीं। गुरु के बगैर आपका कल्याण नहीं। क्षमा करना, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कथा में बिघट कथा चले जी। सभी मंत्रों के आचार्य शिव जी है। आज कथा भी क्या मिली है? आज अमृत स्नान है। आज मकर संक्रांति के मंगलवार के दिन आज क्या है? अमृत स्नान। कहां पर? कुंभ में। और अमृत मुहूर्त में स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना और देव स्थान और फिर भागवत कथा। आपके आंगन में भागवत जी भगवान स्वयं कथा लेके आ जाए, उसका पाठन करें। इससे बढ़िया हमारे लिए मंगल और कुछ हो ही नहीं। माघ महीना, माह का महीना, पड़वा का दिन, 45 दान की भैया भगवान शंकर की 3 पाक की चिट्ठी आई है। भगवान शंकर को ब्याह होगा, 3 पाक की चिट्ठी है। तीसरी चिट्ठी आ गई, 45 दिन को कुंभ है और पूरे महीना में भगवान शिव जी के लिए बधाई गाओ, बन्ना गाओ, भजन गाओ, अरे बतैया गाओ। और हमारी बेटियों के लिए क्या गाते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा। लाड़ी। चल, अरे घर घर में बधाई कर लेना। 3 पाक की चिट्ठी आई है। भगवान शंकर का महाशिवरात्रि चतुर्दशी के दिन माता पार्वती के साथ 7 भावर पड़े। आप देखिए महाराज क्या युक्ति।
क्या विधि है, सटीक विधि आप समझ। और 144 साल बाद